अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन और इसमें बच्चे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल से पढ़ा था और आज हम रिमेनिंग जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड इज़ composed ऑफ टू lobes which are present on the either side of trachea inferior to the larynx। बच्चे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो बच्चे ये हमारे पास ये दरमियान में जो है ये ट्रैकिया है, विंड पाइप है और इसका जो ऊपर टॉप वाला जो इसका पोर्शन उसे हम क्या बोलते हैं, लेरिंग्स बोलते हैं। अब इस ट्रैकिया की दोनों साइडों पर एक लोब ये और एक लोब ये किसके मौजूद हैं बच्चे, थायराइड ग्लैंड के मौजूद है। इन्फीरियर का मतलब होता है बिलो, लेरिंग्स के बिलो और ट्रैकिया की दोनों साइडों पर इस थायराइड ग्लैंड के दो लोब मौजूद होते हैं। और थायराइड ग्लैंड बच्चे मेनली 3 टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन T3, थायरॉक्सिन T4 जिन्हें हम टेट्रा आइडोथायरोनिन भी कहते हैं, और बच्चे थर्ड हार्मोन है कैल्सिटोनिन T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। दीज 3 हार्मोन्स आर मेजरली प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम T3 एंड T4 की बात करते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन। जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है उसका अदर नेम हमारे पास क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो बच्चे T3 एंड T4 आर आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। अब जो T3 है ट्राई आयोडोथायरोनिन, उसके अंदर बच्चे आयोडीन के 3 एटम्स मौजूद होते हैं उसके स्ट्रक्चर के अंदर। और थायरॉक्सिन की बात करें जिसे हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं, तो उसके अंदर आयोडीन के 4 एटम्स मौजूद होते हैं और इसी बेस पर हम उन्हें T3 एंड T4 कहते हैं। अब देखें, अब हमने कहा था कि जो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो एंटीरियर लोब होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है, क्योंकि वो अपने हार्मोन सिक्रेट करने के साथ साथ दूसरे जो ग्लैंड होते हैं उनकी सिक्रीशन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसमें हमने कहा था कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो अब बच्चे अगर थायराइड ग्लैंड से ये हार्मोन सिक्रीट होने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो हाइपोथैलेमस होता है बच्चे, हाइपोथैलेमस वहाँ से एक रिलीजिंग फैक्टर आएगा, हाइपोथैलेमस से उस रिलीजिंग फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। अब बच्चे ये हमारे पास ये जो रिलीजिंग फैक्टर है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, अब ये कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से। और ये रिलीजिंग फैक्टर जाएगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से क्या प्रोड्यूस होगा, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चे आएगा और थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और फिर यहाँ से इन हार्मोन की उनको सिक्रीट करवाएगा। कि मीन थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की जो सिक्रीशन है उसको कौन बच्चे कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से TSH की सिक्रीशन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मीन फर्स्ट ऑफ ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा, वो बच्चे मूव करके आएगा थायराइड ग्लैंड के पास और फिर तब थायराइड ग्लैंड के पास आएगा तो फिर वो इस T3 और T4 इनकी हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाएगा। अब जो हमने कहा कि जो हाइपोथैलेमस है वो अपना पहले रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ करेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होगा और वो फिर जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास। तो बच्चे अब हाइपोथैलेमस का कौन सा स्टिमुलस है कि जब जिसको हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट करना है और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज़ करना है। तो बच्चे जो हाइपोथैलेमस होता है उसने बच्चे उसका जो स्टिमुलस होता है वो होता है द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। जैसे ही ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल कम होता है तो बच्चे समझे वो एक किस्म का स्टिमुलस है और उस स्टिमुलस के रिस्पांस में क्या होगा कि जो हाइपोथैलेमस होगा वो रिलीज़ करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर मूव करके आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है बच्चे वो रिलीज़ करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फिर वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा थायराइड ग्लैंड के पास और फिर इन हार्मोन की सिक्रीशन करवाएगा। अब जो ब्लड के अंदर जो थायरॉक्सिन का जो लेवल होता है मीन वो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब बच्चे हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिटेल से भी देखना है तो बस ये देख लें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर एक्चुअली होगा क्या। देखें, जैसे ही थायरॉक्सिन का लेवल ब्लड के अंदर डिक्रीज़ हुआ वहाँ से स्टिमुलस गया हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस ने बच्चे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज़ किया, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH
रिलीज़ हुआ, अब उस TSH वो मूव करके आएगा थायराइड ग्लैंड के पास, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये जो थायरॉक्सिन का पहले लेवल डिक्रीज था, अब उसका लेवल क्या हो गया, इंक्रीज। जैसे ही थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज होगा, वो फर्दर इस हार्मोन की सिक्रीशन क्या उसने कर देना है, इनहिबिट कर देना। कि मीन ये जो हार्मोन है ये खुद अपनी सिक्रीशन के बाद में क्या कर देगा, इनहिबिट, मीन फर्दर जो थायरॉक्सिन है वो रिलीज नहीं होगा। अब बच्चे हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, दे प्रोमोट बेसल मेटाबोलाइट रेट ऑफ द बॉडी, दे इन्हांस द ग्लूकोज कैटाबोलिज्म, मतलब ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करके उसके यूजेज को इंक्रीज करते हैं ताकि वहाँ से ATP बने। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द लीवर, promote development of nervous system in the fetus and infants, and they act on the muscle for their development and functioning, and promote the growth and maturation of the skeleton, and these hormones also promote normal motility of the gastrointestinal tract, जिसे हम digestive tract भी बोलते हैं। तो मीन ये मेन जो फर्दर फंक्शन है बच्चे हैं थायराइड ग्लैंड के। नेक्स्ट बच्चे हमने टू कंडीशन की बात करनी है, एक हमारे पास है हाइपर थायरॉइडिज्म और एक है हाइपोथायरॉइडिज्म। बच्चे हाइपर का मतलब क्या होता है, एक्सेस, इंक्रीज, लार्ज, और हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस। हाइपर थायरॉइडिज्म मीन ये वो स्टेट है कि जिसके अंदर इन हार्मोन्स की जो अमाउंट है वो क्या हो जानी है, इंक्रीज हो जानी है, मतलब ये एक्सेस अमाउंट के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। ओवर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड काज द ग्रेव्स डिजीज़। अब बच्चे जो ग्रेव्स डिजीज़ होती है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है कि जिसमें फॉल्टी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो हमारी थायराइड ग्लैंड के सेल को अफेक्ट करती हैं। और उसके साथ साथ बच्चे अगर ग्रेव्स डिजीज़ के पेशेंट के सीरम को देखेंगे तो बच्चे उसके पेशेंट के सीरम के अंदर एक एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। अब वो जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो TSH के फंक्शन को मिमिक करती हैं, उसकी कॉपी करती हैं। देखें TSH का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या था कि उसने थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 की सिक्रीशन को क्या करना है, रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, कि जब ये TSH जाएगा तो फिर ही थायराइड ग्लैंड इन हार्मोन को सिक्रीट करवाएगा। तो अब चूँकि बच्चे वो फॉल्टी एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, तो जब तक वो एंटीबॉडीज़ रहेंगी वो TSH के फंक्शन को मिमिक करती रहेंगी, कॉपी करती रहेंगी। हालांकि पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज़ नहीं हुआ, हमें फर्दर थायरॉक्सिन के लेवल की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि हालांकि TSH रिलीज़ नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ मौजूद है ना जो TSH के फंक्शन को मिमिक कर रही हैं, उसको कॉपी कर रही हैं। तो फिर उन एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ के उस फंक्शन कॉपी करने के रिस्पॉन्स में थायरॉक्सिन बच्चे रिलीज़ होगा, और वो इतना ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा, वो कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ होगा, जिस वजह से उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। And the symptoms of the Graves' disease include high metabolic rate, rapid and irregular heartbeat, nervousness, increased ventilation rate, increased body temperature, sweating, weight loss despite adequate food intake। हालांकि वो बंदा ग्रेव्स डिजीज़ वाला खाना बहुत खाता है लेकिन फिर भी उसका जो वेट है वो लॉस होता जाता है। इसकी बच्चे ग्रेव्स डिजीज़ की जो मेजर जो सिम्टम है हमारे पास वो बच्चे है एक्सोप्थेल्मिया। अब इसके अंदर बच्चे क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बाल, जो आई बाल होता है बच्चे वो फैल जाता है और ऐसे बाहर की तरह क्या कर जाता है, प्रोट्रूड कर जाता है। दीज रिजल्ट फ्रॉम द ग्रेव्स डिजीज एंड इट इज़ अ क्लासिक सिम्टम ऑफ हाइपर थायरॉइडिज्म। अब एक्चुअली बच्चे होता क्या कि थायराइड रिलेटेड एक्सोप्थेल्मिया रिजल्ट फ्रॉम द स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज़ अराउंड द आई एंड विद इन द ऑर्बिट, कि जो आई वाला जो सारा पोर्शन होता है उसके अंदर बच्चे जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो आई बॉल बच्चे ऐसे स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है। दैट डिवेल्प इन रिएक्शन टू द हाई लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है, थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से, जिसे हम हाइपर थायरॉइडिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे हाइपोथायरॉइडिज्म की बात करें कि जिसके अंदर थायरॉक्सिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, अंडर एक्टिविटी होती है थायराइड ग्लैंड की, जब अंडर एक्टिविटी होगी तो फिर हार्मोन की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी कम हो जाएगी। क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ TSH प्रोडक्शन बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बच्चे TSH रिलीज़ नहीं होगा, जब TSH रिलीज़ नहीं होगा तो फिर बच्चे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की सिक्रीशन भी नहीं होगी। अब वो TSH रिलीज़ क्यों नहीं होता, बिकॉज देयर इज द डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी इन द फूड और फ्लेवर ऑफ द एंजाइम सिस्टम इन्वॉल्व इन द थायरॉक्सिन प्रोडक्शन। तो दो रीज़न है कि अगर हमारे फूड के अंदर आयोडीन का लेवल कम हो तो बच्चे फिर भी वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर अगर वो इंजाइम अबसेंट हों जो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो इंजाइम भी अबसेंट होंगे, वो नहीं बनेंगे, तो उसकी वजह से भी हार्मोन की सिक्रीशन में क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगा, इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बच्चे जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनको हमारी बॉडी है वो आयोडीन के बगैर नहीं बना सकती, और अगर
दिस कैन काज प्रॉब्लम इन द रीजन्स वेयर फार्म ऑयल एंड ड्रिंकिंग वाटर हैव लिटल आर नो आयोडीन, मतलब जहाँ पर वाटर के अंदर या फूड के अंदर आयोडीन नहीं होगी तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम बनेगा। इन द अब्सेंस ऑफ, अब अच्छा देखें, जब आयोडीन मौजूद बॉडी में मौजूद नहीं होगी तो बच्चे थायराइड हार्मोन हैं उनका लेवल क्या हो जाएगा, उनका ब्लड के अंदर लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चे, उसने जब ब्लड के अंदर डिटेक्ट करना है कि इन हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज़ है, तो फिर उस वक्त एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लार्ज अमाउंट के अंदर, एक्सेस अमाउंट के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करेगा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब वो एक्सेस रिलीज़ क्यों कर रहा है, ताकि TSH जाए और वहाँ थायराइड ग्लैंड से इन हार्मोन की जो सिक्रीशन है उसको इंक्रीज़ कर, ताकि उनका लेवल पूरा हो जाए। अब चूँकि बच्चे आयोडीन तो होती नहीं है, जब TSH बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोड्यूस होता है और वो जब वो एक्सेस TSH जब वो थायराइड ग्लैंड को बच्चे ओवर स्टिमुलेट करता है तो फिर थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, उसका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा, वो स्वेल कर जाता है। एंड सिंस थायराइड हार्मोन आर नॉट बीइंग सिंथेसाइज्ड द आउटकम इज़ द हाइपोथायरॉयडिज्म। अब चूँकि बच्चे वो स्वेल हो गया फर्दर और आयोडीन भी नहीं है, फर्दर हार्मोन की प्रोडक्शन भी नहीं होनी, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड द रिजल्टिंग tissue enlargement is a form of goiter, and goiter caused by the iodine deficiency is no longer common in the countries where iodized salt is widely used। मतलब जिन कंट्री के अंदर वो आयोडाइज्ड साल्ट को यूज़ करेंगे फिर बच्चे वहाँ पर गोइटर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आयोडीन की डेफिशिएंसी ही नहीं होगी। एल्सवेयर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टिल सफ़र फ्रॉम डिसऑर्डर विच इज़ अर्ली इजीली प्रिवेंटिव। हालांकि ये प्रिवेंटेबल है, लेकिन मेनली ये उस रीजन के अंदर बच्चे ज़्यादा गोइटर की डिजीज़ होगी जहाँ पर आयोडीन की फूड के अंदर डेफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट बच्चे हमने यहाँ पर बात करनी है क्रेटिनिज्म की। अगर कॉन्जेनिटल, अगर बच्चे इसकी अंडर सिक्रीशन होती है, मीन जब बेबी की बर्थ होती है, अगर एट बर्थ अगर उसकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस इन्फेंट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म को हम क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म बोलते हैं। अब इसके अंदर इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चे, मेंटली रिटार्डेड विद पुअर फिजिकल ग्रोथ, डिसप्रॉपोर्शनेट बॉडी साइज, वो नॉर्मल नहीं होगा। बोन मैचुरेशन एंड प्यूबर्टी आर स्वेयरली डिलेड, मतलब बोन मैचुरेशन भी डिलेड होगी, प्यूबर्टी भी डिले होगी, एंड इनफर्टिलिटी इज कॉमन। अब ये तो हमने कहा एट बर्थ अगर अगर चाइल्ड के अंदर अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी होगी। अब अगर हम बात करें बच्चे अडल्ट की, इन अडल्ट्स फुल ब्लोन हाइपोथायरॉयड सिंड्रोम इज कॉल्ड मिक्सिडीमा, which means mucus swelling as body weight increase due to the formation and storage of a सेमी फ्लूइड मटेरियल अंडर द स्किन। बच्चे वो स्किन के अंदर सेमी फ्लूइड जो मटेरियल होता है वो स्टोर हो जाता है और जिसकी वजह से बॉडी वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सिडीमा बोलते हैं। इसके सिम्टम्स बच्चे क्या हैं, लो मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि लो मेटाबॉलिक रेट क्योंकि बच्चे हार्मोन्स ही कम हैं, जितने हार्मोन ये ज़्यादा होंगे तो मेटाबॉलिक रेट उतना ज़्यादा होगा। अब जो कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म है तो मीन यहाँ पर हार्मोन का लेवल कम होगा तो मेटाबॉलिक रेट भी कम होगा। फीलिंग चाइल्ड पफी आइज़, मतलब वो उनकी स्वेलिंग हो जाएगी। थिक एंड ड्राई स्किन विद हेयर लॉस फ्रॉम द स्काल्प एंड आईब्रोज से बाल भी गिर जाएंगे, खोपड़ी से बाल भी गिर जाएंगे। ओडिमा बच्चे इसको बोलते हैं कि जब बॉडी के अंदर बच्चे ये फ्लूइड्स की कंसनट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इस स्टेट को हमको बोलते हैं। टंग स्वेलिंग, कॉन्स्टिपेशन, लिथर्जी, थकावट वगैरह हो जाती है। मेंटल स्लजीनेस बट नॉट मेंटल रिटार्डेशन। एंड मिक्स एडिमा मे रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ द iodine and the thyroid gland enlarges and protrude, and this condition is called endemic goiter or colloidal goiter। थर्ड बच्चे हार्मोन की बात करें, वो हमारे पास है कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड आल्सो रिलीज द कैल्सिटोनिन हार्मोन, एंड इसका बच्चे जो मेजर फंक्शन होता है इन कंट्रोलिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल ऑफ द कैल्शियम आइंस। अब बच्चे ये कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज़ कब होता है कि जब ब्लड के अंदर बच्चे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होगा तो उसके रिस्पॉन्स में थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज़ होता है बच्चे, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, अब कैल्सिटोनिन ने क्या करना है कि इसने ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करना है। अब बच्चे इसने कैल्शियम के लेवल को कैसे कम करना है कि ये कैल्शियम को ब्लड से निकाल कर कहाँ पे डिपॉजिट करता जाएगा, बोन्स के अंदर, क्योंकि जब वो जो कैल्शियम है जब वो ब्लड से बोन के अंदर आएगा तो बच्चे फिर ब्लड के अंदर उसकी जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन नॉर्मल हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो उस वक्त बच्चे फिर फर्दर कैल्सिटोनिन हार्मोन वो प्रोड्यूस नहीं होगा। मीन आपने बस ये याद रखना है कि जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम की बच्चे कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी, कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज़ होगा और इसने क्या करना, उस ब्लड के अंदर कैल्शियम के अमाउंट को नॉर्मल करना है। कैसे नॉर्मल करना है, एक तो हमने ये कहा कि उस जो कैल्शियम है उसको ब्लड से निकाल कर किस में एंटर करवा देना बच्चे, बोन्स के अंदर। सेकेंड बच्चे इसने क्या करना है कि जो
स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर देना, ताकि कैल्शियम जो है वो इंटेस्टाइन से अगेन ब्लड के अंदर ना आए। इस तरह बच्चे जो किडनी ट्यूब्यूल है वहाँ से भी कैल्शियम आयन की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज़ कर देना, ताकि वही किडनी ट्यूब्यूल से भी कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर ना आए, क्योंकि इसका मेन काम क्या है कि ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन के लेवल को कम करना। इट आल्सो इनिबिट्स द पोटाशियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी ट्यूब्यूल। अब बच्चे कैल्सिटोनिन अपीयर्स मोर इंपॉर्टेंट इन द चाइल्डहुड के अंदर इसका फंक्शन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अब चाइल्डहुड के अंदर चूँकि बच्चे जब स्केल्टन ग्रो करता है तो बोन्स दे आर चेंजिंग ड्रामेटिकली इन मैस साइज़ एंड शेप। आपको पता है बच्चे बोन्स के अंदर कैल्शियम आयन जितने ज़्यादा होंगे तो वो उतनी ज़्यादा मजबूत होंगी। तो अब चूँकि इसका काम भी यही है कि इसने ब्लड से उठा कर कैल्शियम कहाँ पे डिपॉजिट करना है, बोन्स के अंदर डिपॉजिट करना है। अब अगर बच्चे ये कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, मीन ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, बोन्स के अंदर फिर कैल्शियम आयन वो डिपॉजिट नहीं होंगे। तो इसका बच्चे क्या उसका इफेक्ट क्या होगा कि हाई ब्लड कैल्शियम लेवल कॉज द डिस्टर्बेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ मसल एंड नर्वस सिस्टम एंड मे लीड टू द किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन बन सकती हैं। नेक्स्ट बच्चे बात करें पैराथायराइड ग्लैंड। ये देखें थायराइड ग्लैंड की, ये बच्चे वेंट्रल साइड पे फ्रंट साइड पे ये आपको 4 नज़र आ रहे हैं। दीज 4 आर द पैराथायराइड ग्लैंड। जो बच्चे एक ही हार्मोन में रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं पैराथार्मोन, और उसका जो फंक्शन होता है वो कैल्सिटोनिन के बिल्कुल अपोजिट होता है। इन ह्यूमन देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड एंड ऑल 4 ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द थायराइड। ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही होते हैं। ये देखें ये बच्चे 4 हैं। दे आर स्मॉल लाइट कलर्ड लम्प्स दैट स्टिक आउट फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस, मतलब जो फ्रंट सरफेस होती है थायराइड ग्लैंड की। अब बच्चे ये कि हार्मोन रिलीज करता है पैराथार्मोन। अब बच्चे इस पैराथार्मोन का इसने भी ब्लड के अंदर कैल्शियम के बैलेंस को कंट्रोल करना है। और बच्चे ये उस वक्त हार्मोन रिलीज़ होगा जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा। मीन जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ है तो बच्चे पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? पैराथार्मोन। अब इसने क्या करना है कि इसने ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करना है। ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कैसे इंक्रीज़ करना है कि बच्चे इसने अब बोन्स से उस कैल्शियम को उठा कर कहाँ पर लेके आना है? ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो कंसनट्रेशन है वो पूरी हो जाए। फिर इस तरह बच्चे इसने इंटेस्टाइन से हमने जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको भी ये स्टिमुलेट कर देगा, किडनी ट्यूब्यूल से भी रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट कर देगा। तो ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर पहले जो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज था, अब वो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। इट स्टिमुलेट्स द ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं बच्चे वो बोन मिनरल से कैल्शियम आयन को क्या करेंगे? रीअब्जॉर्ब करेंगे और उन्हें कहाँ लिबरेट कर देंगे? ब्लड के अंदर। तो ओवरऑल फिर क्या होगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो अमाउंट है वो पूरी हो जाएगी। अब बच्चे अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो इसका रिजल्ट बच्चे क्या होगा इसका, और ये किस वजह से होता है? अगर पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर कोई ट्यूमर बन जाए तो इस हार्मोन की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखें जितना ये हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होगा तो उतना ये बोन से कैल्शियम को निकाल कर कहाँ पर बच्चे ऐड करता जाएगा? ब्लड के अंदर। इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो बोन्स होंगे बच्चे वो सॉफ्ट हो जाएंगे और उनके फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाएंगे। इस तरह ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल भी एलिवेट हो जाएगा, क्योंकि इसने बोन से निकाल कर ब्लड के अंदर एंटर करना। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो तो उसमें क्या बोलते हैं? हाइपर कैल्सीमिया, विच डिप्रेस द नर्वस सिस्टम एंड काज वीकनेस ऑफ द मसल एंड एक्सेस कैल्शियम साल्ट प्रेसिपिटेट इन द किडनी लीडिंग टू द स्टोन फॉर्मेशन। जितने वो कैल्शियम ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा, कैल्शियम जो साल्ट्स हैं वो बच्चे जब किडनी के अंदर वो होंगे अपना प्रेसिपिटेट होंगे तो उस वजह से किडनी स्टोन बनने के चांस भी हो जाते हैं। अगर ये पैराथार्मोन के बच्चे अंडर सिक्रेशन होती है, अगर ये प्रोड्यूस नहीं होता तो हम बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। मीन अगर ये प्रोड्यूस नहीं होता तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा एंड दिस increase the excitability of neuron and also it can lead to the tetany in which muscle remain in the contracted form। और बच्चे वो मेनली किसकी वजह से होता है? इसकी अंडर सिक्रेशन की वजह से। एंड इफ़ अनट्रीटेड इट कैन बी फैटल। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें पेंक्रियाज की, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब बच्चे जो पेंक्रियाज होता है ये डबल ग्लैंड है। इसके अंदर बच्चे एक्सोक्राइन, इसका जो मतलब इसका जो फंक्शन होता है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है, एंडोक्राइन के तौर पर भी काम करता है। अब एक्सोक्राइन के तौर पर बच्चे ये काम कब कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं वो एक एसिनर सेल्स होते हैं जो पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करते हैं। आपको बताया था कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्ट्स के अंदर अपनी सिक्रेशन को सिक्रेट करता है, और जो एंडोक्राइन होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, वो ब्लड के अंदर बच्चे सिक्रेशन को पुल डाउन करते हैं। अब चूंकि जब ये एक्सोक्राइन के तौर पर एक्ट करेगा तो बच्चे इसके अंदर एसिनर सेल्स होते हैं जो पेंक्रियाटिक जूस को सिंथेसाइज करेंगे, और फिर वो पेंक्रियाटिक जूस जो है बच्चे वो पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू किधर आता है? ड्यूडिनम के अंदर आता है। उसके अंदर डिफरेंट इंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि लिपिड की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाते हैं। अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन पेंक्रियाज की। Endocrine pancreas consists of islets of Langerhans, and in human pancreas has about 1 million islets
scattered among the acinar cell and each isolate is a small mass of cells with two major type of cell। बच्चे इसमें 2 मेजर टाइप ऑफ सेल होते हैं, एक अल्फा सेल्स और एक बीटा सेल। जो अल्फा सेल होते हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं और जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन और जो बीटा सेल होते हैं बच्चे ये नंबर में भी ज़्यादा होते हैं और जो अल्फा सेल होते हैं ये नंबर में कम होते हैं। इंसुलिन ये बच्चे इट इज़ प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल इन रिस्पॉन्स टू द राइज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसे बच्चे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा तो बच्चे बीटा सेल क्या सीक्रेट करेंगे, इंसुलिन हार्मोन। अब इस इंसुलिन हार्मोन काम क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ करना है। ये सारे ऐसे सिस्टम को एक्टिवेट करेगा जिनका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ करना है। कैसे बच्चे डिक्रीज़ करना है, इट रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल टू द नॉर्मल level and it increase the rate of glucose uptake by the mostly body cell especially the skeletal muscle and मतलब uptake मीन उधर यूजेज को इंक्रीज कर देगा। जितना बच्चे ग्लूकोज ज़्यादा यूज़ होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। इट प्रोमोट द ग्लाइकोजेंसिस। बच्चे ग्लाइकोजेंसिस बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन कैसे बनता है कि जो ग्लूकोज होंगे बच्चे वो यूज़ होते जाएंगे ग्लाइकोजन को बनाने में। तो जितना सारा ग्लाइकोजन बनेगा तो उसकी वजह से फिर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। मीन ये जो इंसुलिन होता है ये ग्लाइकोजेंसिस के प्रोसेस को भी प्रोमोट करता है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें इसके और फंक्शन की। इट इंक्रीज द यूज़ ऑफ ग्लूकोज इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन में बच्चे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ATP बनाई जाती है तो उसको भी इंक्रीज़ कर देता है। प्रोमोट्स द कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू द फैट्स। एक्सेस ग्लूकोज जब फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। इट इनहिबिट्स द ग्लूकोन्यूजेंसिस। बच्चे ग्लूकोन्यूजेंसिस बोलते हैं ग्लूकोज सिंथेसिस। तो इसने ग्लूकोज को फर्दर सिंथेसाइज नहीं होने देना, उसको इनहिबिट कर देना। एंड इट इंक्रीज द रेट ऑफ अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द सेल एंड द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब बच्चे यहाँ पर देखें ये हमारे पास पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब बच्चे इसके अंदर ये जो मैं आप सर्कल कर रहा हूँ ये वाले जो सेल हैं अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ये सराउंडिंग अंदर बच्चे एसिनार सेल हैं और इन एसिनार सेल के बिल्कुल बच्चे दरमियान के अंदर वो डक्ट होती है जिसके अंदर वो अपने पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करते हैं। अगर हम ये जैसे एसिनार सेल जो कि एक्सोक्राइन के तौर पर एक्ट करते हैं। अब हम बच्चे बात करते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि एंडोक्राइन के तौर पर काम करता है। ये बच्चे हमारे पास है। अब इसमें देखें ये हमारे पास अल्फा सेल्स हैं जो बच्चे सिक्रेट करेंगे ग्लूकागोन हार्मोन को और ये हमारे पास बीटा सेल हैं जो रिलीज़ करेंगे इंसुलिन हार्मोन को। अब अगर हम बात करें बच्चे इंसुलिन की डेफिशिएंसी की, अगर ब्लड के अंदर बच्चे इंसुलिन है उसकी अंडर सिक्रेशन हो, इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा क्योंकि ग्लूकोज को डिक्रीज़ करने वाला हार्मोन अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही बच्चे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा तो बच्चे देखें फिर जो यूरिन प्रोड्यूस होगा उस यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज का लेवल क्या होता जाता है, वो बढ़ता जाता है। क्योंकि जो किडनी होता है बच्चे वो जो फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट उससे ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज को अगेन रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर एंटर नहीं करवा सकता। रीअब्जॉर्ब तो करवाता है लेकिन अब चूंकि ग्लूकोज फिल्ट्रेट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ब्लड के अंदर ज़्यादा था तो इस वजह से अगेन वो ब्लड के अंदर इतना ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। जिसका फैक्ट बच्चे क्या होगा कि वो यूरिन के साथ साथ जो ग्लूकोज होता है वो बॉडी से क्या हो जाता है, लॉस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। एंड दिस मेटाबॉलिक डिजीज़ इज कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। बच्चे जिस डिजीज़ के अंदर जो है वो अपना इंसुलिन के वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और जो यूरिन होता है यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, उसे बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। और इसके बच्चे फर्दर हमारे पास 3 साइंस हैं। पहला बच्चे है पोलीयूरिया मीन के जो डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है बच्चे इसके अंदर एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है। पोलीडिप्सिया बच्चे उसको ग्रेटर थर्स्ट लगती है क्योंकि यूरिन चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वाटर भी लॉस हो रहा है, साथ ग्लूकोज भी लॉस हो रही है तो उससे प्यास भी लगेगी। पोलीफेजिया अ कंडीशन ऑफ एक्सेसिव हंगर इंजेक्शन ऑफ फूड। अगर बच्चे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से मसल जो टिश्यू है उनकी ब्रेक डाउन भी हो सकती है एंड लॉस ऑफ वेट एंड टायर्डनेस। एंड इफ़ अनट्रीटेड डायबिटीज़ फाइनली लीड टू द डिसरप्शन ऑफ द हार्ट एक्टिविटी एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड सीवियर डिप्रेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम लीड्स टू द कोमा एंड डेथ। अब बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन की। अगर बच्चे इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। सो हम क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया which affects include the hunger, sweating, irritability, double vision, unconsciousness and even डेथ। अब बात करते हैं ग्लूकागोन की। तो ग्लूकागोन हार्मोन का काम क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करना। कौन सिक्रेट करते हैं, अल्फा सेल सिक्रेट करते हैं। अब जिसने ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ कैसे करना है, इट प्रोमोट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर बच्चे एक्चुअली होता है कि ग्लाइकोजन को तोड़ कर दोबारा क्या बनानी है, ग्लूकोज बनानी है। इट प्रोमोट द ग्लूकोनियोजेंसिस मीन इसने ग्लूकोज की सिंथेसिस को इन्हांस कर देना है।
लैक्टिक एसिड, और दूसरे जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन फैट्स, उन प्रोटीन फैट्स और लैक्टिक एसिड से हमने क्या बनवानी है, ग्लूकोज बनवानी है। उसके अलावा बच्चे जो लीवर सेल्स होते हैं उनसे भी जो ग्लूकोज है उसको रिलीज़ करवाता है ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें एड्रिनल की। जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं बच्चे, इनका एक पेयर होता है, हर किडनी के ऊपर एक ये एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर होते हैं एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं। अब एड्रिनल मेड्यूला से बच्चे हमारे पास 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन, जिन्हें हम एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और जो एड्रिनल बच्चे कॉर्टेक्स है आउटर, उससे रिलीज होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड सच एज कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन हार्मोन। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन की बात करें तो बच्चे जो दोनों एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन हैं ये कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला से, और दोनों के दोनों बच्चे रिलीज होते हैं, दे आर सेक्रेटेड इन द स्ट्रेस सिचुएशन। जब सिंपैथेटिक सिस्टम हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है तो उससे दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। अब बच्चे ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें एड्रीनलिन की, तो जो एड्रीनलिन है बच्चे वो वेसोडाइलेशन का करता है। जो ब्लड वेसल होती हैं वो डायलेट कर रहती हैं बॉडी के सर्टेन पार्ट्स के अंदर, जैसे कि स्केलेटल मसल है। जब वेसोडाइलेशन होगी तो बच्चे वहाँ पे जो हार्ट का जो आउटपुट प्रेशर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जो नॉर एड्रीनलिन होता है बच्चे वो वेसो कंस्ट्रिक्शन का देता है, वो गट के अंदर क्योंकि डाइजेशन इनहिबिट हो जाती है तो वो गट के अंदर वेसो कंस्ट्रिक्शन काज कर देता है, ब्लड वेसल जो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और ओवरऑल इन दोनों हार्मोन की वजह से बच्चे जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन है बच्चे ये एक और काम क्या करते हैं कि ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को रिलीज़ करवाते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज को रिलीज़ करवाते हैं। दे री इन्फोर्स द इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। अब बच्चे अगर रेयरली फाउंड बट इन अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये एबनॉर्मली जो बच्चे ब्लड प्रेशर उसको एबनॉर्मली क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बच्चे जो रैट्स थे उनके अंदर जब एड्रिनल मेड्यूला को रिमूव कर दिया गया तो बच्चे अब नॉर्मल कंडीशन में तो वो स्ट्रेस सिचुएशन को विद स्टैंड कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनका एड्रिनल मेड्यूला जो है वो उन्होंने रिमूव कर दिया था सर्जिकली, तो अब वो उन्होंने स्ट्रेस की सिचुएशन को विद स्टैंड नहीं किया और उनकी क्या जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। मतलब अगर उनको कोल्ड ठंड वगैरह मतलब उनको प्रोवाइड करेंगे, मतलब सर्दी के अंदर रखेंगे या लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में तो उसको विद स्टैंड कर लेंगे, लेकिन जब उनका एड्रिनल मेड्यूला ही रिमूव कर दिया गया है तो अब उन्होंने बच्चे स्ट्रेस जिस सिचुएशन उसको विद स्टैंड नहीं करना, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें कॉर्टिकल हार्मोन की, तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है बच्चे इट इज़ एक्टिव एट ऑल टाइम्स बट स्पेशली सो फॉलोइंग द शॉक और स्ट्रेस सिचुएशन एंड इन्फेक्शन। मतलब इनके रिस्पॉन्स में ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे इसका हार्मोन आता है कॉर्टिसोल विच इज़ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। इसका मेनली काम क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करना, प्रोटीन से बच्चे ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवानी है, और इसने इंसुलिन के जितने भी एक्शन है उनको एंटागोनाइज करना है, क्योंकि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करती है और ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है। कॉर्टिकोस्टेरोन की बात करें बच्चे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मतलब उसने ग्लूकोज के लेवल को भी इंक्रीज़ करना है और साथ साथ मिनरल्स का भी बैलेंस रखना है। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है एल्डोस्टेरोन है, ये बच्चे हमारे पास है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड इट कंजर्व द लेवल ऑफ सोडियम फ्रॉम द इन द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग देयर लॉस फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल। और बच्चे ये डिसेंडिंग लोब के अंदर एसेंडिंग लोब ऑफ हैनलेज बच्चे जो होता है किडनी के अंदर, उधर इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चे एडिसन डिजीज़ की, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन रिलीज़ नहीं होते तो उस डिजीज़ को बच्चे हम क्या बोलते हैं, एडिसन डिजीज़। मीन इस डिजीज़ के अंदर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाती है एंड इन पार्टिकुलर वीकनेस ऑफ द मसल एक्शन एंड लॉस ऑफ द साल्ट। अब बच्चे अब इसमें भी वही होगा कि अगर स्ट्रेस की जो सिचुएशन अगर कोई आती है तो वो नॉर्मली तो वो जो पेशेंट था वो उसको ओवरकम कर लेता था, उसको विद स्टैंड कर लेता था, लेकिन अब चूँकि एड्रिनल कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन हो चुकी है तो अब वो स्ट्रेस सिचुएशन को विद स्टैंड नहीं करता, जिस वजह से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। द रिवर्स ऑफ दिस इज़ फाउंड इन द कुशन्स डिजीज़। अब बच्चे कुशन्स डिजीज़ के अंदर कॉर्टिकल हार्मोन वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनका एक्सेस अमाउंट होता है। इसके बच्चे सिम्टम्स क्या होती हैं, एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेक डाउन रिजल्टिंग द मस्कुलर एंड बोन वीक, क्योंकि कॉर्टिकल हार्मोन बच्चे का करवाना था कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करवाना था, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवा देगा, जिसके अंदर बच्चे जिसकी वजह से जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और जो प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से बच्चे जो बोन्स हैं वो भी वीक हो जाएंगी और मसल्स भी वीक हो जाएंगे। एंड द हाई ब्लड शुगर डिस्टर्ब द मेटाबॉलिज्म एज इन द डायबिटीज, क्योंकि कॉर्टिकल का काम भी ये होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट बच्चे एंड्रोजन की बात करें तो जो एंड्रोजन्स होते हैं दे काज द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी मेल करैक्टरिस्टिक, और जो एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर एड्रोजन को भी रिलीज़ करते हैं। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स बच्चे कोई ट्यूमर बन जाएगी इन अ फीमेल, इट कैन काज द एक्सेस ऑफ एंड्रोजन टू बी प्रोड्यूस एंड दस द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मेल करैक्टरिस्टिक इन द फीमेल, बट दीज केसेज आर वेरी रेयर।
नेक्स्ट बच्चे गट के हार्मोन की बात करें, मेन जो हमारा बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो बच्चे उसके अंदर मेनली 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन और एक सिक्रेटिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन बच्चे कब प्रोड्यूस होता है कि जब फूड स्टमक के अंदर आती है, और अगर स्टमक की अंदर जो फूड और अगर उसके अंदर बच्चे प्रोटीन मौजूद हो, तो जैसे ही बच्चे वो फूड जो है वो स्टमक के पाइलोरिक रीजन को टच करती है, तो उस पाइलोरिक रीजन के बच्चे जो म्यूकोसा होता है स्टमक का, जो इनर जो उसकी वाल होती है म्यूकोसा, वो बच्चे को एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन बच्चे ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ पर जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास जाएगा तो बच्चे गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन क्या कर देगा, स्टिमुलेट। जितना ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगा तो बच्चे प्रोटीन की डाइजेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हार्मोन बच्चे हमारे पास सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन हार्मोन कब रिलीज होता है, जब एसिडिक काइम जब स्टमक से ड्यूडिनम के अंदर आता है, और वो एसिडिक काइम जब ड्यूडिनम की वाल को बच्चे टच करता है तो उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है सिक्रेटिन हार्मोन। अब ये सिक्रेटिन हार्मोन बच्चे ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ पर जाएगा, पैंक्रियाज के पास, ताकि पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट करे, और लीवर से क्या प्रोड्यूस हो, बाइल, जिसकी वजह से ड्यूडिनम के अंदर क्या होगी, डाइजेशन होगी। और लास्ट बच्चे हम बात करें गुनेड्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवरी की बात करते हैं, फीमेल गुनेड की बात करते हैं। तो बच्चे ओवरी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन बच्चे कौन प्रोड्यूस करता है, जो राइपनिंग जो फॉलिकल्स होते हैं, जिनकी डेवलपमेंट को स्टार्ट किया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। जब वो फॉलिकल राइपनिंग हो रही होती है तो वो बच्चे कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एंड इन मैनी स्पीशीज बाय द इंटरस्टेशियल सेल ऑफ द ओवरी। अब एस्ट्रोजन जो बच्चे हार्मोन होता है, it bring about the development of the secondary sexual characteristic in the female, cause thickening of the uterine wall, and at a point during the oestrus or menstrual cycle exert a positive feedback which result in sharp rise in the LH output by the। बच्चे सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब देखें एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक लेना है कैसे, कि जैसे ही बच्चे ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चे उसने ल्यूटिनाइजिंग LH हार्मोन को रिलीज करना है, तो LH का लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। याद रखना LH के लिए इसका पॉजिटिव फीडबैक है, लेकिन FSH के लिए इसका नेगेटिव फीडबैक है। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो ये FSH को क्या कर देता है, इनहिबिट करता है। FSH फर्दर रिलीज नहीं होता, लेकिन LH को पॉजिटिव फीडबैक है तो LH की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से बच्चे LH रिलीज होगा तो फिर वो ओवुलेशन काज कर देता है, वहाँ से एग जो होता है वो रिलीज हो जाता है। एंड एस्ट्रोजन आल्सो एड इन हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ द यूट्रीन वाल आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन सम ऑफ द सेल ऑफ द यूट्रीन वाल बिकम ग्लैंडुलर एंड स्टार्ट सिक्रेटिंग द प्रोटीनिशियस सिक्रेशंस व्हिच आर टेकन अप बाय द एम्ब्रियो ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब एस्ट्रोजन के रिस्पॉन्स में बच्चे वो जो यूट्रीन के कुछ जो सेल्स होते हैं वो ग्लैंडुलर बन जाते हैं, वो प्रोटीन्स को सिक्रेट करते हैं, जिसको एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता रहता है। अगर सेक्स हार्मोन की वजह डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसकी वजह से जो यंग फीमेल होती हैं वो फुली मेच्योर नहीं होती। नेक्स्ट बच्चे प्रोजेस्टेरोन की बात करें। प्रोजेस्टेरोन कैसे रिलीज होता है, हमें पता है बच्चे कि जब जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, राइपेंड फॉलिकल, बच्चे जब LH ने उसकी रप्चरिंग करवानी है, ओवुलेशन होनी है, तो ओवुलेशन से एग रिलीज हो जाएगा। जो रिमेनिंग बच्चे हमारे पास जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटम के अंदर, और कॉर्पस ल्यूटम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बच्चे फर्दर FSH की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है कि फर्दर फॉलिकल्स बच्चे वो राइपेंड ना हो। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन बच्चे यूट्रस को अफेक्ट करता है, उसकी थिकनेस को इंक्रीज करता है, उसकी वेस्कुलराइजेशन करता है, एंड अदर एरियाज ऑफ फीमेल बॉडी एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर द मेंटेन द स्टेट ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड इट सप्रेस द ओवुलेशन, दैट इज़ वाई इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बर्थ पिल। नेक्स्ट बच्चे बात करें टेस्टिस की बात करते हैं। मेल्स के अंदर जो मेल्स गुनेड हैं, तो बच्चे टेस्टिस के अंदर बच्चे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं, जिनके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, मीन स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म बाद में प्रोड्यूस होते हैं। और बच्चे उन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के दरमियान इंटरस्टिशियल सेल होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गुनेडल हार्मोन विच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन एंड 7 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। अब बच्चे आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द डेवलपमेंट द सेक्स ऑर्गन इन द फीटस प्रोड्यूस दें, मतलब कि जैसे बेबी के बच्चे डेवलपमेंट हो रही होती है ना, जैसे सेक्स ऑर्गन बनते हैं तो उस वक्त ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन इसकी प्रोडक्शन होती रहती है, और प्यूबर्टी तक इसका जो लेवल होता है बच्चे वो कंसिस्टेंटली क्या होता रहता है, इंक्रीज। अब प्यूबर्टी के बाद चूँकि LH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बच्चे लेवल वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास जो है वो बच्चे हो जाता है अपना, वो फर्दर मतलब इंक्रीज़ नहीं होता। जो प्यूबर्टी है ना उसके बाद जो LH है उसने फर्दर इंक्रीज, उसके जो उसकी जो सिक्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। अब चूँकि IS देखें मतलब ये कि जब डेवलपमेंट से लेकर प्यूबर्टी तक तो उस वक्त कॉन्टीन्यूसली प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होते रहता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद इसका लेवल कांस्टेंट हो जाना, इंक्रीज़ नहीं होना। प्यूबर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कांस्टेंट हो जाना। क्यों? क्योंकि बच्चे ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसका लेवल भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मीन बच्चे मतलब कि प्यूबर्टी तक इंक्रीज़ होगा और प्यूबर्टी के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। एंड द फीटस के अंदर ये क्या करता है, सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट करवाता है, और एडल्ट के अंदर बच्चे बाद में इसने वो मेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक को
कंट्रोल करना है, एंड इट प्रमोट्स द सेक्स ड्राइव। एंड कैस्ट्रेटेड मेल मतलब जिनके टेस्टिस बचे वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करते, फिर उनके अंदर सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक वो भी डेवलप नहीं होती, एंड हिज बॉडी टेंड मोर टुवर्ड इन द फॉर्म ऑफ इमेच्योर फीमेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।